वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वां प्रार्थे नित्यं विद्यादानस्य देहि मम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं धनुजवन किसानं ज्ञाननामज्ञगण्यं सकल गुणदानं वाराणामुधीशं रामं प्रियभक्तं वातजात नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणाध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सुतनोहरि। अखंडानंद बौद्धाय शिष्य संतापहारिणं सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। लाडली जी, इस झूठे जगत से परम सत्य परमात्मा की भक्ति जो इंसान का साथ देती है उसका इसे ज्ञान कराओ। ये अज्ञान रिश्तों में फंसा हुआ है, ये सबको अपना मानता है
पर गोविंद की भक्ति जो इसका साथ देती है वो अभी तक इसका रिश्ता नहीं बन पाया है। इसे अज्ञान से प्रकाश की ओर लेकर चलो, काल के भय से इसे आत्मा का ज्ञान कराओ। सब द्वार छोड़े हैं लाडली, तेरा द्वार हमने अपनाया है। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रसभान की लाडली, नेक मेरी और निहार, नेक मेरी और निहार। राधे राधे कहत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम जाए। राधे राधे जो रटे तेना पड़े भवफंद, तेन को हृदय में राखुते श्री ब्रज गोकुल चंद। राधे मेरी माँ तो है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक घूंट में कृष्ण है और दो ही घूंट में राम, घट घट पी ले रे मणा, हो जाए ब्रह्म क्षमा। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भक्तों और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु, विद्युतों को भी मात देने वाला जिनका पितंबर है, साक्षात बालकृष्ण लाल की वांग में मूर्ति है श्रीमद् भागवत। आइए सभी सुनने के लिए अपने घर को छोड़ के आए हैं, इसलिए यहाँ आने के बाद भी यदि कोई फल ना मिले तो यहाँ आना व्यर्थ जाता है। इसलिए संसार से मन को हटा करके भगवान के चरणों में मन लगाएं, पर मन लगता नहीं क्योंकि मन संसार में फंसा हुआ है। उसे संसार से मुक्त करने के लिए भक्ति का सहारा चाहिए। आइए सभी अपने इस पवित्र मुख से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री लाडली जी का नाम अपनी वाणी से सभी गाएंगे। उसके बाद में श्री मंगलमयी कथा में प्रवेश लेंगे। लाडली सरकार की जय, जय जय श्री राधे। आइएगा सभी अपने मन को काम क्रोध मदलो मोह के जाल से निकाल करके और राधे रानी के श्री चरणों में लगाते हुए सभी राधे रानी का ध्यान करते हुए राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन।
सभी ने मेरे साथ मिलकर के राधा नाम संकीर्तन करते हुए सभी ने कहना है, ओ दे के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, दे के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए, ओ करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे जी। आइएगा सभी मेरे साथ मिलकर के राधा नाम संकीर्तन करते हुए और सभी ने मीठी मीठी तालियों का भाव रखते हुए सभी ने अपनी वाणी जीविया को पवित्र करते हुए अपने सिर मुख से राधा नाम लेते हुए कहना है, जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा। राधा राधा श्री राधा, जय 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 राधा राधा श्री राधा। देखे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देखे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देखे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, 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 करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। काली की सेवा देती हुई हरि बोल। मझधार में आ फंसी श्री राधे, बीच मझधार में आ फंसी लाडली जो, बीच मझधार में आ फंसी श्री राधे, पारी नैया लगा दीजिए श्री राधे, पारी नैया लगा दीजिए श्री राधे, पार नैया लगा दीजिए
श्री राधे चरणों में जगह कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा 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 कीजिए श्री राधे चरणों से लगा लीजिए श्री राधे चरणों से लगा लीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे। ऐसे नहीं, जितने भी भागवत प्रेमी माता बहने इस पावन प्रांगण में विराजमान है, सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाते हुए सीधे सीधे और तालियों की सेवा देते हुए सभी ने कहना है श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। और लाडली जी से कहना है सभी मीठी मीठी ताली बजाते हैं जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए और ताली को सेवा देती है श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। राधा नाम पावन करता है मन को। आइए सभी की वाणी ने राधा नाम लिया है, ये हृदय निर्मल हुआ है और जिसका मन निर्मल होता है वो भगवान की कथा में लग जाता है। जिसका मन चालाक होता है वो कथा में बैठ तो जाता है लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि चालाकी भगवान के वहाँ में लगती नहीं। आइए भगवान की आनंदमयी कथा में कल जहाँ विश्राम लिया इस सांखला गांव की भूमि और श्री लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के मध्य में भगवान का ये बड़ी असीम कृपा से महायज्ञ चल रहा है। ये हर इच्छा से है। इंसान की इच्छाएं पता नहीं क्या क्या बनती हैं, पर जो इच्छा होती है वो सूल होती है। केवल एक इच्छा है जो फूल होती है, वो केवल है
भगवान की भक्ति। बाकी सारी इच्छाएं इंसान को साथ छोड़ देती हैं। यदि भक्ति की इच्छा प्रबल है तो आपका कभी साथ भगवान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान की कथा में थोड़ा 24 घंटे में से 20 घंटे घर को दिए तो 4 घंटे तो हरि को दो। 24 घंटे सब जो संसार को दिए वो बर्बाद हो गए। लेकिन भगवान कहते हैं जो हरि को दिया जाएगा समय वो तुम्हें बचाएगा। समय भी कहता है जगत में लुटाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और यदि समय बर्बाद हो गया तो तुम्हें भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय से बलवान कोई नहीं। समय कहता है तो मुझे बर्बाद मत कर, नहीं तो मैं भी तुझे बर्बाद कर दूंगा। मुझे बचाना है तो हरि के लिए समय देना। ये घड़ी भी चाहती है कि मुझे हरि को देना। जो हरि को घड़ी देंगे वो घड़ी सुधर जाएगी। बाकी जो घड़ी है वो कोई सुधरने वाली नहीं, सब घड़ी लुट जाती है। कथा शुरू अब होत है, आइए पवन कुमार, आसन लीजे प्रेम से, विनती करो स्वीकार। कल की कथा का विश्राम ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश लेंगे। कल आप सुन रहे थे कथा में, कल शाम को, लेकिन जो कल आए नहीं उनको तो पता नहीं कहाँ हुआ विश्राम कथा का। कथा प्रारंभ और विश्राम तक सबका जब ध्यान ठीक रहता है तो हर चीज याद रहती है। जो हृदय में बात होती है वो याद रहती है, लेकिन कानों तक जो गई वो तो निकल गई। कल की कथा में आप सभी सुन रहे थे कि राजा परीक्षित ने जो गलती से अपराध किया, कारण उसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया था। और जिसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है वो केवल एक काम को छोड़ सकता है, धर्म को। आंखों के सामने कानों से सुनता हुआ भी वो अनसुना कर देता है, अनदेखा कर देता है। भगवान कहते हैं हरि के दरबार को लगा हुआ देखकर भी अनदेखा करे, भगवान फिर उसे अपना नहीं मान सकता। क्योंकि जिसे परमात्मा का काम अपना लगता है वो कभी छोड़ नहीं सकता। काम को छोड़ देगा पर कभी भगवान के इस दरबार को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भगवान ने इंसान को जब पैदा किया था उसे वचन लिया था कि काम के लिए पैदा नहीं करता मैं तुझे, काम को तो मैंने पशु पैदा किया है, मैंने तुझे पैदा किया है इस संसार के कल्याण के लिए। तो तेरा कल्याण करने के लिए तुझे इंसान बनाया गया है, और इंसान बनके तू कल्याण चाहता है तो मेरे दरबार में आना। साल भर में जितने भी दिन तने काम को दिए वो सभी साथ छोड़ेंगे, लेकिन साल में जितने दिन राम को दिए वो तुझे बचा लेंगे। अब तुम ही गिनती करो कितने दिन प्रभु को देते हो। और प्रभु को देने का ये नहीं कि हम राम 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 जो कर रहे हैं, नहीं, संतान को हम जन्म देते हैं, लेकिन जब उसकी कोई फंक्शन उत्सव होता है उसमें हम समय ना दें तो देख लेने, संतान भी नाराज हो जाती है। भगवान भी कहते हैं कि जब मेरा दरबार लगे उसमें महत्वपूर्ण देखा जाएगा कि तो मेरा कितना साथी, क्योंकि काम पे ही तो साथ देखा जाता है। कल राजा परीक्षित ने जो गलती की वो तुम कभी मत करना। वो गलती भगवान कभी क्षमा नहीं करते। सारी गलती क्षमा कर देते हैं, फिर सारे अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक अपराध है जो भगवान के भी वहाँ क्षमा नहीं होता, वो है संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान। राजा परीक्षित ने अपमान किया क्योंकि कलयुग बुद्धि पे बैठा था। और अपमान भी जीव सबसे पहले किसका करता है? जो भजन करने वाला होगा या भगवान का कोई काम करने वाला होगा उसका अपमान जल्दी करेगा। भजन में लीन थे संत समीक ऋषि, उनको उन्होंने अहंकार जो कलयुग बैठने के कारण उनके भजन में भंग डालने के लिए सर्प डाल दिया गले में। संत ने तो क्षमा किया, लेकिन संत के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि उन्होंने क्षमा नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया कि राजन, तैने एक संत का अपमान किया है, तू अभिमानी हो गया है, तेरे को मैं दंड देता हूँ। तू नहीं जानता
तू अपने आप को ताकतवर समझता है, और जगत में संत से बड़ी ताकत, भक्ति से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती। तो मैं श्राप देता हूँ कि जिस सर्प को तूने मरे हुए को डाला है वो जिंदा होकर के तक्षक बनेगा और तेरा काल बन जाएगा। और यही श्राप इस जगत में सबको लगा है। तक्षक क्या है? ये समय, और समय सबको खाता है। काल का दूसरा अर्थ होता है समय। हिंदी में इसे कहते हैं फलाना काल है। कितना काल? भाई काल का अर्थ दूसरे में समय होता है। समय जब बंद हो जाए उसी को काल कहते हैं, समय का अंत। और समय तो चलता रहेगा ये, लेकिन तुम्हारा जो समय है, जो तुम्हारे इस जीवन में जो सांस चल रहे हैं, इस सांस आता है जाता है, जो सांस रुक जाएगा वही काल कहलाएगा। तुम्हें 7 दिन शेष हैं, क्योंकि दिन तुम्हारे पास 7 ही होते हैं। रवि से शनिवार कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन में जन्म लेना है, 7 ही दिन में मौत आएगी। 7 दिन में ऐसा कोई काम कर लो जिससे मौत से बच जाएं, काल से बचें और महाकाल से मिलन हो जाए। राजा परीक्षित ने जब गलती की पछतावा यदि कोई कर लेता, गलती करने के बाद यदि कोई पछता भी लेता है ना, तो भी वो भगवान कहते हैं शरण संत की पाता है। लेकिन जो गलती करने के बाद पछतावा भी नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं गलती आने करते हैं पर पछतावा नहीं करते। लेकिन राजा परीक्षित ने पछतावा किया कि मैंने बहुत बुरा किया, मेरे पूर्वजों ने मुझे सेवा के लिए पैदा किया और मैंने अपराध कर दिया। सारे घर बार को छोड़ दिया, राज ताज को छोड़ दिया और सबको त्याग करके, जिनके कारण मैंने गलती की है वो मेरा हो सकता है ये ताज है या मेरा राज है। यदि मुझे पास कोई अभिमान कारण है तो ये संसार में कुछ मिला इसी से अभिमान हुआ है। या तो ताज से अभिमान होता है, इंसान को पद मिल जाए ना अभिमान हो जाता है, या फिर ज्यादा धन से अभिमान होता है, या संसार में ज्यादा ताकत मिल जाए तो अभिमान हो जाता है। मैंने जो अपराध किया इनके कारण तुरंत ही घर बार छोड़ करके गंगा किनारे आए और गंगा किनारे संतों से कह दिया कि 7 दिन समय मेरे पास बाकी है, ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे काल से बच जाऊं। संतों ने बेचारे सब के सब क्या उपाय बताएं। 7 दिन है, 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय जो काल से बचाए। तब सब संतों के बीच में महासंत श्री सुखदेव जी पधारे। बोले सुखदेव भगवान की। संत का जब आगमन हो तो उनसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपनी चिंता को बता देना चाहिए। राजा परीक्षित ने तुरंत ही चरणों में प्रणाम किया और तुरंत कह दिया, गुरुजी 7 दिन का समय है, काल मुझे खाएगा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे काल से बच जाऊं। ध्यान रखना, इंसान जो बन के आए हैं, भगवान ने कहा 2 चीजों का ध्यान रखना तो आपको चिंता नहीं आएगी। 2 चीज तुम भूल गए। पहले चीज तो भूल गए कि मरना है। अब तुम्हें ये पता तो है कि मरना है, पर भूल गए कि कब मरना है। अब ये भी पता है कि एक दिन का भी भरोसा नहीं। अब इस चीज को हम यदि याद रखते ना तो बरसों की नहीं सोचते। जब ये भी पता होता कि कल का भरोसा नहीं है तो फिर बरसों की सोचना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो मरेंगे ही नहीं। 2 चीजों को याद रखो अगर चाहे कल्याण, एक तो बंदे मौत है, दूजे श्री भगवान। आप इंसान बन के इसलिए आए हो कि पशु योनि में जो काम नहीं हुआ वो इस जन्म में होगा। वो कौन सा काम? हरि मिलन। क्योंकि पशु योनि में केवल पेट भरने के लिए पैदा किए थे, अब इंसान बनाए हैं क्यों? इस जन्म में हरि से मिलन होगा, और हरि से मिलने से पहले यदि ये शरीर छूट गया तो और मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मौत है, इस शरीर को त्यागना ही तो मौत है। और बताओ क्या मौत है? शरीर छूट गया सो मौत कहलाएंगे।